हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे समीकरण हल करना 2। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि समीकरण को जोड़ करके कैसे हल करते हैं। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे समीकरण को घटा करके कैसे हल करते हैं। ठीक है, और कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं ये भी इसी में आपको समझ में आ जाएगा एकदम पूरे 100% तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कल बताया था कि सबसे पहले समीकरण जो दिया रहता है उसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2, ऐसे लिख करके ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, अब ये देखते हैं कि कौन मैच कर रहा है, मतलब कौन किसका गुणांक सही है, सेम है एकदम। जैसे यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, यहाँ 1 छुपा होता है, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो ये नहीं मिल रहा है। तो इसको मत पकड़िए, इसको पकड़िए, क्योंकि इसका मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करता किसी तरीके से तो हमको मैच कराना पड़ता, कैसे? गुड़ा उड़ा करके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों मिल रहा है। तो और एक बात ध्यान दीजिए, हमको अगर इस समीकरण को हल करना है तो एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो एक अक्षर काटना पड़ेगा आपको, किसी तरह से दिमाग लगाइए। कैसे एक अक्षर कट सकता है? एक्स को काटिए चाहे वाई को काटिए। तो हमने वाई को टारगेट किया है क्योंकि वाई मिल रहा है। तो सोचिए अगर इसको जोड़ेंगे, ध्यान से आप ही समझिए कि अगर इसको जोड़ेंगे तो वाई वाई मिलकर 2y हो जाएगा। तो ये कटा कैसे? कटेगा ही नहीं। अब जब नहीं कटेगा, एक अक्षर का विलोपन नहीं होगा ABCD वाला, तो दूसरे अक्षर का मान कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो एक अक्षर को काटने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलेगा तो वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर चलिए घटाइए। अब घटाएंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझिए। पहले दोनों को उतार लीजिए जैसे है वो, 2x + y = 11, और नीचे दूसरा वाला लिख लीजिए बराबर 6। ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब चिन्हों को चेंज करिए, बदलिए। किसके चिन्हों को? नीचे वाले के चिन्हों को। देखिए यहाँ प्लस छुपा होता है, चेंज कर देंगे यानी बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा चिन्ह सब बदल गया है। अगर माइनस पहले होता तो क्या कर देते हम लोग? प्लस कर देते। तो ये प्लस प्लस है तो माइनस करना पड़ा हमें। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 1 होता है, 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? x। y से y कट जाएगा। इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस था इसीलिए कटा। इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का मान आ गया 5। अब हम x के मान को समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो हमने कहा है कि समीकरण 1 में रखिए जो कि प्लस है, हमेशा प्लस में रखा करिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, आप चाहे तो पूरा पूरा लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए 2, x की जगह पे क्या लिखना है हमको? 5 लिखना है। गुणा का चिन्ह लगाइए, 5 लिखिए प्लस y। ठीक, अब देखिए, ठीक, हमने मान एकदम सही सही रख दिया। और बराबर क्या है? 11 है समीकरण 1 में, तो 11 भी लिखना पड़ेगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 प्लस y बराबर 11। 10 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 10, क्योंकि इधर प्लस है उधर क्या होगा? माइनस। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा y का मान आ गया और यहाँ x का मान आ गया, दोनों मान आ गया, यानी समीकरण हमारा हल हो गया, हमारा समीकरण। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 5 y बराबर 1 समीकरण हमारा हल हो चुका है। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 3x है, यहाँ पे माइनस 2y है बराबर 1। यहाँ पे 2x है, ये मिल नहीं रहा है, और यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या आपका दिमाग काम कर रहा है कि पहले इसको मिलाएं कैसे? ठीक है, तो मिलाने के लिए सबसे पहले ये दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ला दीजिए किसी तरह से, तो काम हो जाएगा। चलिए समीकरण मान लेते हैं पहले इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या करिए आप? 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो किस में गुणा करना होगा? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 में
2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। चलिए 2 से गुणा करिए 2 में, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, सब में गुणा होगा, माइनस माइनस 2 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 1 होता है, 2 1 कम 2y बराबर 2। ठीक, क्योंकि 1 में 2 से गुणा होगा 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए एक समीकरण देखिए और 3, अब देखिए 2y मिलने लगा, ये मिल गया तो समझ लीजिए आपने आधा काम कर दिया, बस अब आपको जोड़ना होगा या घटाना होगा। और वो कैसे पता चलेगा? चिन्हों के हिसाब से, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, जब दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो हमेशा घटाया जाता है, इस बात को रट लीजिए। और अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ देंगे। देखिए एक जैसा चिन्ह है दोनों, और y को काटना है हमको, 2y को, तो घटा दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 2 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में कर दिया ये। ठीक, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको चलिए घटाते हैं। लिखिए पहले 1 लिखिए, जो एक समीकरण है आपका, सॉरी यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, हमको 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 3, क्योंकि ये 3 वाला लेंगे ना तभी तो 2y मिलेगा। चलिए तो पहले 1 लिखिए, 3x माइनस 2y बराबर 1 उतार लिया हमने पहला, अब तीसरा उतारिए ये वाला, लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। और हम बता चुके हैं कि घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चिन्ह सब चेंज हो गया। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस छुपा होता है, आपको पता है प्लस और माइनस हमेशा घटाया जाता है, चिन्ह किसका लगाते हैं बड़े वाले का, घटाइए तो 1 आएगा क्या, और 1 लिखा भी नहीं जाता ना, 1 छुपा होता है, और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि 4 बड़ा है, ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि सेम है बराबर। इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, ये भी घटेगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, और चिन्ह किसका लगाएंगे 2 का, क्योंकि 2 बड़ा है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस यक्ष के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों ही माइनस है, कोई प्लस है ही नहीं, 2 में रखिए, ये भी अच्छा है, 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको जिसमें मन करे रख दीजिए, समीकरण 2 में हम रखते हैं। ठीक है, रखने के लिए ध्यान दीजिएगा जरा, समीकरण 2 में जहाँ यक्ष है वहाँ पे क्या लिखना है हमको 1 ना, तो पूरा वही लिखेंगे, समीकरण पूरा वही लिखेंगे, बस यक्ष की जगह पे 1 लिख देंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए लिखते हैं, लिखा है 2x की जगह पे क्या लिखना है हमको 1, और माइनस y और बराबर भी क्या है 1, हमने समीकरण 2 में रखा है, आप 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी 1 में भी। ठीक, चलिए तो 1 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, माइनस y बराबर 1। अब इस 2 को 1 का 2 में गुणा किया 2 आ गया, अब इस 2 को उधर भेजिए, जब 2 उधर जाएगा तो यहाँ बताइए क्या चिन्ह है प्लस है, इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह y का है तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस y बराबर 1 पहले से ही है, जब 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 ना, -2 हो गया। अब ये -y वैसे ही रहने दीजिए बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा क्या, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह, और घटाएंगे तो 1, y से माइनस से माइनस कट जाएगा और y का हमारा मान आ जाएगा, y बराबर कितना मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1, यानी हमको x भी 1 मिल गया, y भी 1 मिल गया। तो लास्ट में हम लोग लाइन क्या लिखते हैं हमेशा, अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आप समीकरण को हल करना सीख सकते हैं। और ये विधि जो हम लोग सीख रहे हैं इसको विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन का मतलब होता है एक अक्षर को गायब करना। ठीक, तो इसी तरह के मज़ेदार और अच्छे वीडियो पाने के लिए और गणित को शुरुआत से सीखने के लिए, अपने बेस को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमेशा ये वीडियो मिलता रहे और आप गणित में मास्टर बन जाएं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।